पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, हमारी रोटी है पिता। हम तृप्त हो जाते हैं आपके वचन के द्वारा। आज आपके वचन से हमें सिखाइए ताकि हम आपके मार्गों पर चलें और विश्वास वाला जीवन जिए, जिस विश्वास वाले जीवन के लिए आपने हमें नियुक्त किया और बुलाया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हमें ये बातें सिखाइए ताकि हमारा जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। जो लोग विश्वास के सेमिनार में आए थे उन्होंने एक चीज़ बहुत ध्यान दिया था कि हम लोग जो सुनते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि क्या सुनते हैं और कैसा सुनते हैं। समझ में आया? दो चीज़, क्या सुनते हैं और कैसा सुनते हैं। तो क्या सुनते हैं कहाँ पर लिखा था? मार्क 4:24। एंड कैसे सुनते हैं कहाँ पर लिखा था? लूक 8:18। ठीक है, तो क्या सुनते हैं और कैसे सुनते हैं, ये ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हम सुनने से शुरुआत होता है, जो हमारे कानों में आता है, सुनने से शुरुआत होता है, अंत होना चाहिए कार्य में। आपके हाथों के द्वारा कार्य में होना चाहिए। मतलब आप विश्वास सुनते हो पर अगर वो कार्य में दिखता नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। समझ में आया? तो अगर आप यहाँ पर बैठ के वचन सुन रहे हो तो ये ज़रूरी है कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर जाए। अगर ये वचन आपके ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा है तो मतलब आपका सुनना व्यर्थ है। आपका सुनना जो आपने सुना वो आपके चेतन, मालूम है ना, अवचेतन और चेतन। ये अवचेतन मन है, ये चेतन मन है। इसमें ट्रैफिक आता जाता रहता है, इसमें घर बन जाता है। समझ में है कि नहीं? ये आपका दिमाग है। तो अगर वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है तो हमको पता चलता है कि वो वचन आया यहाँ से और गया यहाँ से, ख़त्म। क्योंकि वो वचन ने जड़ नहीं पकड़ा। अगर जो आपने सुना आपके ज़िंदगी से दिखता है तो मतलब वो वचन ने घर कर गया, वो वचन ने जड़ पकड़ लिया। समझ में है कि नहीं है? अगर आप सुनते हो, वचन जड़ पकड़ता है, आपका कार्य में दिखेगा, ये दिखेगा। इसलिए ज़रूरी है जो वचन आप सुनते हो आपको अंदर सींचना है आपके ज़िंदगी में और वो कार्य में आपको लाना ही लाना है। क्योंकि जेम्स में लिखा है, याकूब में लिखा है कि आप अपना विश्वास अपने कार्य के द्वारा मुझे दिखाओ। अगर विश्वास है तो आपके कार्य में दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोग प्रार्थना कर रहे थे गांव में बारिश के लिए, आपको पता है ना, सिर्फ एक छोटी बच्ची आई बाहर छाता लेकर। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बैठ के बारिश के लिए प्रार्थना तो कर सकते, पर किसको विश्वास है कि बारिश होने वाला है? जिसने छाता लेकर बाहर आ गया। समझ में आया? तो आपके कार्य में दिखना चाहिए कि आप विश्वास कर रहे हो। यहाँ पर बैठे हर लोग, हर कोई, हम में से हर कोई, इनफैक्ट एजिकल के ज़माने में, एजिकल के ज़माने में लोग क्या कहते थे मालूम है एजिकल के बारे में? कि वो बहुत अच्छा बातें करता है। जब वो बातें करता है ऐसा लग रहा है कि वीणा और ये सब बज रहा है, इतना सुरीला बातें करता है, इतना मीठा बातें करता है। आओ आओ हम एजिकल के बातों को सुनने के लिए जाते हैं। परंतु वो लोग एजिकल के बातों को मानते नहीं थे, वो लोग अपनी ज़िंदगी में करते नहीं थे। इनफैक्ट रीड इट, एजिकल 31 to 33। थैंक यू फादर। यहेजकेल 33, हाँ 31 to 33। 33 अध्याय उसका 31 वचन से लेकर 32 वचन तक। थैंक यू जीसस। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। क्या बात है? परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। परफेक्ट। 33 also। तेरे वचन सुनते तो है परंतु उस पे चलते नहीं। वो बोलते कितना मधुर गीत गा रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या सरमन था, क्या प्रचार था। अरे ये टॉपिक तो इतना अच्छा था, खूबसूरत था, पर जीवन से दिख नहीं रहा है। वही कड़वाहट बाहर जाके, वही गुस्सा, वही कचरा, वही सब अविश्वास वाला जीवन। मतलब ये लोग खोखले लोग हैं। कौन लोग हैं? खोखले लोग। 33 33वां वचन।
सो जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। एक दिन आपको पता चलेगा कि जो वचन आपने यहाँ पर सुना है वो कितना कीमती है। एक दिन आपको पता एहसास होगा। इसलिए जब भी आपको यहाँ से वचन बोला जाता है, आपको सींचना है आपके ज़िंदगी में और उसके अनुसार आपको जीना है और चलना है। अगर आपके जीवन से नहीं दिख रहा है, मतलब ये वचन बेकार गया है। चिड़िया दाना कुछ, कौन सा चिड़िया? शैतान। ठीक है। अकबर और बिरबल के बारे में कितने जन जानते हैं? अकबर की पत्नी जो थी, मतलब रानी साहिबा, वो चाहती थी कि हर अंधे लोगों को वो दान देना चाहती थी, बहुत सारा दान। तो इसलिए वो एक लिस्ट चाहती थी, एक सूची चाहती थी कि कितने अंधे लोग हैं हमारे पूरे राज्य में। तो अकबर ने सोचा चलो बिरबल को ही ये कार्य करने के लिए दे देते हैं। तो उन्होंने बिरबल को बुलाया, बोला देखो हमारे राज्य में कितने अंधे लोग हैं, उनका सूची बनाओ, उनका लिस्ट बनाओ, उनका नाम हम तक लाओ, क्योंकि हमको इतना ही मिला है। कुछ 50 नाम था तो हमको इतना ही मिला है, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे राज्य में है। अकबर बिरबल को ऐसे बोले, तो बिरबल बोले नहीं राजा, इससे कहीं गुना ज़्यादा अंधे लोग हैं हमारे राज्य में। तो बिरबल बोले ये नामुमकिन है, मुझे तो नहीं लगता। बिरबल बोले ठीक है, थोड़ा समय दो मुझे, मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि कहीं ज़्यादा देखने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा अंधे लोग हैं हमारे राज्य में। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? तो अब बिरबल वो खाट रहता है ना, लकड़ी जिस पे फिर धागा डाल के फिर सो जाते हैं ना, या रस्सी डाल के, खाट का वो फ्रेम, जो लकड़ी का फ्रेम है, वो लेकर बीच बाजार में जाके बैठे और रस्सी डाल रहे थे उसमें, ताकि वो खाट बनाए। बिरबल बैठ के, सब लोग आके पूछ रहे बिरबल तू कर क्या रहा है? एक आया, दो आया, तो बिरबल ने वहाँ पर एक आदमी को रखा और बोला ये लिखो, ये लिखो। तो वो आदमी लिखते जा रहा था। वापस से दूसरा है, बिरबल तू कर क्या रहा है? बिरबल तू कर क्या रहा है? बार बार आके कई लोग पूछने लगे। ये बात अकबर तक चली गई। अकबर शॉक हो गया कि बिरबल को क्या हो गया, खाट बना रहा है वो बाजार के बीच में। तो जाके वो खुद जाते वहाँ पे और बोलते बिरबल ये तो कर क्या रहा है? वापस से अपने बंदे को बोलता है कुछ लिखने के लिए। और फिर बाद में बिरबल उठते और बोलते हैं अकबर को कि लिस्ट तैयार हो गया। अकबर शॉक हो गया। अकबर बोले सबसे आखिरी मेरा नाम है, मैं भी अंधा हूँ? बोले हाँ जापना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी आप पूछ रहे हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। आंखें होते हुए भी हम देखते नहीं हैं, हम अनजान बन जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ जब आप खाना बना रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? ऐसे फालतू सवाल लोग पूछते हैं। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में, क्रिस्ती ज़िंदगी में देखने वालों से ज़्यादा अंधे लोगों का संख्या ज़्यादा है जो नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास से नहीं चलते हैं, वरन शरीर के अनुसार चलते हैं। और आपको पता है 2 कोरिन्थ 5:7 के अनुसार क्या है कि हम दृष्टि से नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। एक विश्वासी का जीवन विश्वास से ही होना चाहिए। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना लेटना, सब कुछ, आपका सांस लेना भी विश्वास से ही होता है। उस ज़माने में जब कोविड था, लोग ऑक्सीजन के लिए ढूंढ रहे थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन हर जगह, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी। आपका ज़िंदगी का ऑक्सीजन, विश्वासी के ज़िंदगी का ऑक्सीजन क्या है? विश्वास। विश्वास बिना एक विश्वासी मरा हुआ है। विश्वास बिना एक विश्वासी, अगर आप विश्वास से नहीं जी रहे हो, आपके वॉलेट देख के, आपका पर्स देख के, आपके बैंक में देख के कितना पैसा है आपके पास, आपके बॉडी को देख के, बदन को देख के कि आप ठीक हो गए, चंगे हो गए, कि ये सब देख के अगर आप जी रहे हो तो आप विश्वासी नहीं हो, आप खोखले हो। देखकर भी आप अनदेखा सा जी रहे हो। आमीन। मैथ्यू 21:21 में क्या लिखा है? मत्ती 21:21 में यीशु मसीह ने उनसे कहा, पढ़ो मैथ्यू 21:21।
मत्ती 21 अध्याय उसका 21 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। यदि तुम विश्वास रखो, सब लोग बोलो विश्वास रखो, और संदेह न करो। विश्वास रखो और संदेह न करो। विश्वास वाले सेमिनार में आपको सिखाया था विश्वास और संदेह। विश्वास दिल से किया जाता है और संदेह चेतन मन से, दिमाग से। आप फिर उसमें तर्क वितर्क डाल देते हो। अंदर से विश्वास करते हो, दिल से मैं चंगा हो चुका हूँ, पर ऊपर से क्या आता है? फिर भी दर्द है। ऊपर से आता है फिर भी तुम गरीब हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम धनी हो यीशु मसीह में तो पैसा क्यों नहीं है? अगर तुम्हें शांति मिला है यीशु मसीह में, तुम दिल से तो विश्वास करते हो कि बाइबल में लिखा है मुझे शांति मिला है, पर दिमाग कह रहा है देखो तुम्हारे घर में कितना लड़ाई झगड़ा है, ये शांति है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिल से विश्वास और मन से शक नहीं करना है। समझ में आया? दिमाग से शक नहीं करना है। ठीक है, आगे। तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। एक मिनट, अंजीर के पेड़ से किया गया है। सब लोग बोलो अंजीर के पेड़ से। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें करके उसको सुखा दिया, जड़ से सुखा दिया पेड़ को, बातें करके। सब लोग बोलो बातें करके। मैंने आपको सिखाया कि अगर पेड़ से जो हमने नहीं बनाया उससे बातें करके हम उसको सुखा सकते हैं, तो हमारा बदन जो हमारे शब्दों के अधिकार के नीचे है वो क्यों नहीं काम करेगा? वो काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर एक अनजान पेड़ से मैं अपने शब्दों के द्वारा उसको सुखा सकता हूँ, तो मेरा बदन मेरा आवाज़ नहीं पहचानेगा। मेरा बदन मेरे आवाज़ को पहचानता है और मेरे बातों का हुक्म मानता है। समझ में आया कि नहीं है? देखिए, आपको आपका दिमाग, आपका मन में संदेह नहीं करना है। एक औरत जो है ना, कमज़ोर हो सकती है, बीमार हो सकती है, पर जब भी उसके बच्चे के ऊपर कुछ आता है ना, वो कमज़ोरी और बीमारी भूल जाती है। अब बदन नहीं दर्द करता है, अब उठ के सब काम करेगी अपने बच्चों के लिए, रात भर जागेगी भी, बिना सोए एक बार भी पलक झपकती नहीं है। क्यों? कहाँ से वो शक्ति आता है? मन में वो उन्होंने ठान लिया कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, मुझे जागना ही है। मेरे बच्चे को कुछ हुआ है, मैं कमज़ोर इस समय में नहीं हो सकता, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। तो वो अपने बारे में सोचती नहीं है, वो अपने बच्चों के बारे में। वैसे ही आपको आपके मन को ट्रेनिंग देना है, आपके मन को बताना है कि आप शरीर के अनुसार नहीं सोच सकते हैं, आपको आत्मा के अनुसार ही सोचना है। और आप अगर ये जिद पकड़ोगे तो आप आत्मा के अनुसार जियोगे भी नहीं। वो लोग नफरत दे रहे मुझे उनसे प्यार करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, मुझे कैसा नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा अब किसी और के बारे में है, मेरे बच्चे के बारे में है। ये मुद्दा आपके विश्वास, आपके अनंत जीवन के बारे में है। जब आपके अनंत जीवन के बारे में ये मुद्दा है, आपको बोलना है नहीं, मैं नफरत नहीं कर सकता, मुझे प्यार करना है। नहीं, मैं शक नहीं कर सकता, मुझे विश्वास रखना है। नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे धीरज धरना है, मुझे क्या बोलते हैं, धाड़स पकड़ के चलना है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो किया इस अंजीर के पेड़ से, सब लोग बोलो मैंने जो किया वो तुम कर सकते हो। यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे, अगर तुम कहोगे तुम करोगे, अगर तुम कहोगे तुम करोगे। आपके कहने में इतना शक्ति है कि आपके करने में वो बाहर आता ही आता है। अब खूबसूरत बात यहाँ पर है जो हमने नज़रअंदाज किया। यीशु मसीह ने कहा ना केवल तुम ये करोगे जो इस अंजीर के झाड़ के साथ हुआ है, परंतु अब देखो इस तरह से, इस हद से यीशु मसीह सारे सीमाओं को निकाल देते हैं, सारे हदों को निकाल देते हैं। खरी विश्वास के ऊपर से, सच्चा विश्वास के ऊपर से सारे सीमाओं को निकाल देते हैं। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, यहाँ से वहाँ पार नहीं कर सकते, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। आपके घर में भी बॉर्डर है, आप किसी और के घर में नहीं जा सकते क्योंकि दीवारें हैं। उनका घर है, आपका घर है, जब तक वो लोग नहीं चाहते। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा मैदान अब तुम्हारा है, पूरा आसमान अब तुम्हारा है। सारे हदों को, सारे दीवारों को तोड़ते हुए यीशु मसीह अगला स्टेटमेंट या अगला वचन कहते हैं। सुनो गौर से। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे
कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। एक मिनट, कोई भी आज तक दुनिया में ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं कहा किसी ने, इस अधिकार से किसी ने ऐसा शब्द कहा ही नहीं। इसलिए लोग उस ज़माने में चौंकते थे कि ये किस प्रकार का मनुष्य है जो इतना अधिकार से बात करता है। उन्होंने कहा इस झाड़ से मैंने जो किया बोल के और वो हुआ, वो आप वो पहाड़ से कर सकते हो। हम एक पॉइंट यहाँ पे मिस करते हैं। एक झाड़ के साथ मैंने जो किया वो आप पहाड़ के साथ कर सकते हो। पहाड़ में कितने झाड़ होते हैं बताओ? तो अगर मैंने बोल के सिर्फ एक झाड़ को मैंने सुखा दिया, आप एक पहाड़ भर के झाड़ों के साथ भी वो ही कर सकते हो जो मैंने इस झाड़ के साथ किया। मतलब अगर मुझे 10 रुपए के लिए विश्वास चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए के लिए भी उतना ही विश्वास चाहिए। उससे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मेरे बदन दर्द के लिए विश्वास चाहिए, मुझे उतना ही विश्वास चाहिए एक मुर्दों को फिर से जिलाने के लिए, सेम वाला विश्वास। आगे देखो क्या कहते हैं यीशु। 22 वचन, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। एक मिनट, जो कुछ का मतलब क्या है? सब कुछ। सब कुछ, जो कुछ तुम किसके साथ? विश्वास। प्रार्थना में विश्वास के साथ, शक किए बिना, संदेह किए बिना। संदेह कैसा आता है? शरीर के चीज़ों को देखकर, परिस्थिति को देखकर संदेह आता है। जब आपके नज़रें जो है परिस्थिति पे जाता है, शक आ जाता है। अरे मुझे तो लगा कि मैं चंगा हो चुका हूँ, पर परिस्थिति कह रहा है, डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा है कि तुम अभी भी बीमार हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर तो सही होगा। संदेह दिमाग में आता है। परंतु यदि तुम विश्वास से प्रार्थना में कुछ भी वह मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा, दिया जाएगा। लिखा है वहाँ पे मिलेगा, रिसीव। दिया जाएगा वहाँ पे लिखा है, तुमको मिलेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? रिसीव, प्राप्त करोगे। ये नहीं कि परमेश्वर दे नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपके संदेह वाले मन के वजह से आप प्राप्त नहीं कर रहे हो। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को देने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राप्त करने की ज़रूरत है। अभी कुछ कहानी आपको बता रहा हूँ और आप लोगों को ये कहानी बराबर से पता है। प्रॉब्लम हमारा यही है कि जब हम विश्वास रखते हैं, संदेह वाला मन हमारे विश्वास को दबा देता है और उससे कमज़ोर करके उसको हटा देता है, वो विश्वास को उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए ऐसे विश्वास को कहते हैं अल्पविश्वासी या अल्प विश्वास या थोड़ा विश्वास। मैंने आप लोगों को सिखाया, याद है? तो यीशु मसीह, अब दिस इज़ इन मैथ्यू चैप्टर 8, खोलने की ज़रूरत नहीं है, वर्स 26 खोलना बस। मैथ्यू चैप्टर 8 26। यीशु मसीह, अब वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आया, सब शिष्य नाव में है। यीशु मसीह को उठाते, वहाँ पे रीड फ्यू वर्सेस आ ऊपर, वर्स 24 25 रीड समथिंग। 24 मत्ती 8:24। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। नाव लहरों से ढपने लगी। सडनली एक तूफान आया, नाव पूरे लहर, एक्चुअली ग्रीक में लिखा है लहर इतना ऊंचा उठ रहा था कि उठ के वो नाव में ऐसा ठाक ठाक करके। सोचो उनका हश्र क्या हुआ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत सारे मछुआरे इस लहर से डूब गए, यहाँ पे ऐसे तूफानी लहरों से डूब गए। पहला उनका विश्वास था क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चलो उस पार जाते हैं, पर अब लहरों को देख के उनको पता चला कि हम मरने वाले। आगे, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, यीशु मसीह को जगाया। यीशु मसीह उस तूफान में सो रहे थे। सब लोग हैं यहाँ पे? yes. आप तूफान में, आप परेशानी में अच्छे से सोते क्या? जब परेशानी रहता है हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या चलता रहता है? चिंता। यीशु मसीह के मन में चिंता नहीं था, क्योंकि विश्वास अवचेतन मन में भी था और चेतन मन में भी विश्वास ही था। संदेह नहीं था कि मेरा पिता संभालने वाला है और मैं
यहाँ पर हूँ मतलब ये नाव का कुछ नहीं हो सकता, ये डूबेगा नहीं। इसलिए सुकून से सो रहे थे, उनको पता है कि मेरा पिता जानता है, काफ़ी है मेरे लिए। जब भी आप परेशानी देखते हो ना, इसको संभालो। ये डर जाता है और ये वचन से बाहर जाता है, छोड़ देता है वचन को। यीशु मसीह सुकून से, आपके जीवन में परेशानी है, खराटे मार मार के सो जाओ। तकलीफ है, कल बिल भरना है, पैसा देना है किसी को, सुकून से सो जाओ। खाना पी के आराम से, खाना खा के और पानी पी के, खाना पी के नहीं, ठीक है। हाँ, आराम से सो जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पिता जानता है। यीशु मसीह जब उठे, उनको जगाया, बोला उठ उठ। देखो क्या बोले, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। बोल दिया भाई हम नाश हो रहे, भाई बचा हमें, बोल ही दिया। क्यों? उनके दिमाग ने उनको स्टोरी बनाकर बोल दिया कि ये इतना बड़ा समस्या है कि तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो मरे, चले गए। यीशु मसीह उनको क्या कहते हैं, वहां पे देखो 26वां वचन, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। हे अल्पविश्वासी मतलब थोड़े समय तक विश्वास रखने वाले क्यों डरते हो। अभी धूप था तभी तुम लोग यीशु धन्यवाद गा रहे थे, यीशु तेरा धन्यवाद, और अभी सडनली स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया और आप अब बोल रहे हो कि हम मरेंगे। यीशु मसीह का आपके नाव में होते हुए कौन सा ऐसा तूफान का औकात है कि आपको डुबाए। कोई ऐसा तूफान बना है जो आपको डुबा सकता है, लहरों पर चलने वाला। आपको पता है यीशु मसीह एक बार लहरों पे चलते हुए आए। क्यों आए? शो ऑफ करने के लिए कि देख मैं पानी पे चल सकता हूँ। क्यों आए लहरों पे चलते हुए? क्योंकि वो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जिस लहरों के वजह से तुम डर रहे हो, जिन लहरों के वजह से तुम्हारे जीवन में इतना भय है, वो लहर मेरे पैरों के नीचे है। तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा हे अल्पविश्वास मतलब थोड़े देर तक विश्वास रखने वाले लोग क्यों तुम डरते हो। और क्या किया उसके बाद? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या? आंधी और पानी। आंधी और पानी, आंधी और पानी, आंधी और पानी को डांटा। कोई डांटता है क्या? बारिश को डांटता है क्या? कभी देखा किसी को? हे बारिश मैं आया हूँ बाहर, तू कैसा आया, चल वापस जा ऊपर। कोई डांटता है क्या ऐसा? ये उनके दिमाग में भी नहीं था कि वो आंधी और पानी उनका आवाज नहीं सुनेगा। आपको सिखाया गया कि बारिश आया तो छाता खोलो, और आपके दिमाग ने वो बैठा दिया। पर आपने कभी नहीं सोचा कि मैं डांट सकता हूँ बारिश को, रुक जा जब तक मैं नहीं पहुंचता। आपको सिखाया गया जब गैस खत्म होता है तभी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि गैस नहीं है। पर आपको नहीं सिखाया गया कि आप गैस के बाटले से बात भी कर सकते हो। तू तब तक चलेगा जब तक मेरा दूसरा गैस नहीं आएगा। सिस्टर ने किया ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको देख रहा है अपना बैंक अकाउंट, जब तक मेरा दूसरा पैसा नहीं आएगा तू बढ़ता रहेगा, तू बढ़ता रहेगा। नहीं बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपको बताया जितना पैसा है उतना ही है, अभी किसी से मांगना पड़े, किसी को बोल नहीं। यीशु मसीह ने कहा हे थोड़े देर तक विश्वास रखने वाले, जब आफतें आती है तुम क्यों डर जाते हो। समझ में आया? आपका विश्वास जो है तूफानों को देखकर कमजोर हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला मैथ्यू 16 वर्स 8। थैंक यू फादर। मत्ती 16 अध्याय उसका 8वां वचन। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। क्या बोले वापस से यीशु मसीह? लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आप लोगों को, जब वो लोग नाव में जा रहे थे एक ही रोटी था उनके बीच में, और यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि तुम रोटी के बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हो कि किसी ने टिफिन लाया, किसी ने टिफिन नहीं लाया।
क्या जब 5,000 थे कितना बास्केट टोकरिया बचा था? जब 5,000 12, और जब 4,000 थे 7। और एक रोटी से मैं तुम 12 को नहीं खिला सकता हूं ना? तो हे अल्प विश्वासी, मतलब अभी अभी तुम्हारा विश्वास मजबूत था, अभी अभी आफतों को देखकर, तकलीफ को देख के, कमी घटी को देखकर तुम्हारा विश्वास खत्म, गायब। आपको पता है माचिस जब चलाते हैं क्या होता है? वैसा हमारा विश्वास होता है। संडे के दिन मंडे और सैटरडे तक, फ्राइडे तक काला हो जाता है, पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, काला हो जाता है बचता ही नहीं है, चूरा बन जाता है। ऐसा हमारा विश्वास है। क्यों इतना कमजोर, इतना कम समय तक हम विश्वास रखते हैं? इसकी वजह से तो ये वचन जड़ नहीं पकड़ रहा है हमारे जिंदगी में। दूसरा वाला जो है वहां पर लिखा है, हे अल्प विश्वासी, क्या? हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? विचार कहाँ होता है? चेतन मन में, ऊपर वाले। इधर से ही शक होता है, इधर से ही अल्प विश्वास का कारण यही है आपका दिमाग। क्योंकि आपका दिमाग बोलता है हमारे पास एक रोटी है, ये एक रोटी से कितने जन खाएंगे? जब यीशु मसीह ने वही दो मछली और 5 रोटी को देखा, यीशु मसीह ने देखा ये है खाना कितने लोगों के लिए? 20,000 लोगों के लिए। 5,000 हम बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ आदमियों को गिना था। आदमी अपने औरतों के बिना नहीं आएंगे और औरत अपने बच्चों के बिना नहीं आएंगे, तो तकरीबन तो 20,000 हुआ ही रहेगा। 2 मछली 5 रोटी में यीशु मसीह ने 20,000 के पेट को भर दिया और बच भी गया। और हम वो एक रोटी को देख के, आज हमारे घर में खाना नहीं है, चलो उपवास करते हैं। बेवकूफ हो। यीशु मसीह का होते हुए भी हम कैसे ऐसे अविश्वास वाला जीवन या एक तंगी वाला जीवन या बेचारा वाला जीवन जी सकते हैं? कैसे? नेक्स्ट वाला मार्क 8:4। मरकुस 8वां अध्याय उसका 4था वचन। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया। एक मिनट, उसके पहले वाला वचन, तीसरा वचन, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। ये लोग मेरे साथ इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, चलो इनको तुम लोग खिलाओ, मुझे खिलाना है। कैसे खिला सकते हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं भीड़ को खिलाना है। तो शिष्य को पूछते हैं, चलो ये लोग थके हुए हैं, चलो इनको खिलाते। कैसे खिलाएंगे? देखो शिष्य क्या कहते हैं, हम लोग भी ऐसे ही कहेंगे यार, हमारा आवाज़ सुन लो ज़रा, आपका आवाज़। तीसरा वचन, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। चौथा वचन, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया। वही चेले जो इतने विश्वास के कार्य देखे, वही चेले जिनको पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वयं हमारे साथ, हमारे बीच में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। यही चेलों को पता था हम आग बुला सकते हैं स्वर्ग से, इतना सामर्थ्य है हमारे पास। अब यही चेले शरीर के अनुसार सोचते हुए कहते हैं कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। यहाँ सब लोग बोलो, यहाँ मतलब वहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। उनके साथ हो सकता है चमत्कार, मेरे साथ नहीं। उनका तो जॉब चल रहा है, मेरा तो जॉब भी नहीं है, तो परमेश्वर शायद वो बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, शायद से मेरे साथ नहीं हो। वो ये नहीं, पहले वो जगह को देख रहे। यहाँ जंगल में, सब लोग बोलो जंगल। मेरा परिस्थिति इतना बुरा है क्या बताओ, उनका परिस्थिति तो फिर भी अच्छा है। मेरा तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। उनका तो वैसा था इसलिए उनका हो गया, मेरा तो नहीं होगा। जंगल में हम अपने आप को छोड़ो, हम सामने वाले के विश्वास को भी चूसने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तुम विश्वास से खड़े हो, मैं तुम्हारा भी विश्वास निकाल दूंगा। और सामने वाला जो विश्वास से आया खड़ा है वहाँ पे, उसका भी विश्वास कमजोर। हाँ सच में यार बहुत बेवकूफ, क्या जिंदगी है इनका तो कुछ नहीं होगा। यहाँ जंगल में आगे कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी 10 रुपया चाहिए था, परमेश्वर दे सकते हैं। 10 लाख नहीं बाबा, परमेश्वर का बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर के पास 10 लाख नहीं रहेगा। ऐसा होता है क्या?
हाँ, परमेश्वर के पास तंगी हो जाएगा क्या? अरे 10 लाख मांग लिया, मेरा तो पूरा पैसा ले लेगा ये। परमेश्वर ऐसा करते क्या? परफेक्ट। तो परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा पैसे शैतान लेकर अवैध रीति से अपने पास रखे हैं। आपको दो ही चीज करना है। एक, आपको शैतान को बोलना है मेरे पैसे को छोड़ो, मेरे जो भी प्रॉपर्टी है मेरा ये सब उसको छोड़ो। और दूसरा, आपके जो स्वर्गदूत है जो आपके लिए सेवकाई करते हैं या सेवक है आपके, उनको बोलना है जाके मेरा पैसा लाओ। क्या बोलना है? जाके मेरा पैसा लाओ। शैतान मेरे पैसे को छोड़ो और स्वर्गदूत मेरे पैसे लाओ और वो आएगा। बस इतना ही करना है। और वो बंदे ने, वो परमेश्वर के जन ने वैसा ही किया। और जब से उसने शुरू किया तब से उसका मिनिस्ट्री जो है और उसका पैसा जो है आने लगा, हर दिशा से, हर जगह से। ऐसा आपको विश्वास रखना है। तो दूसरों को आपको समझाने की जरूरत नहीं कि आपका परिस्थिति कितना खराब है। आप अधिकार ले लो, अपने परिस्थिति को बदलो। तो उसने क्या कहा? यहाँ जंगल में इतने रोटी, इतना सारा रोटी, सब लोग बोलो इतना सारा रोटी। आपको 10 रुपया चाहिए कि 10 लाख, वही उतना ही विश्वास चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा मांगो, ज़्यादा के लिए विश्वास रखो, है ना? सही बात है कि नहीं? हाँ, आपको बाइक के लिए और कार के लिए और हवाई जहाज़ के लिए उतना ही विश्वास चाहिए। तो कितना विश्वास रखोगे? बड़े के लिए विश्वास रखो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। कोई कहाँ से उनका आंखें जो था वो मनुष्य के ऊपर था। वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर का पुत्र उनके सामने है। कोई कहाँ से क्यों? परमेश्वर का पुत्र जब आपके साथ है, आपको पता है कि परमेश्वर के साथ सब चीजें मुमकिन है। तो अगर परमेश्वर आपके साथ है, कोई कहाँ से, किसी के ऊपर क्यों आपका नजर है कि कोई आदमी मेरा मदद करेगा? हमारा नजर हमेशा कि जब हमें पैसा चाहिए आदमी के पास देखो, आदमी के पास जाओ। पुराने नियम अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर को ये सख्त नफरत था कि कोई आदमी से मदद मांगे या आदमी से मदद ले ले। परमेश्वर को सख्त नफरत था इस चीज से। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है कि वो आपका पुरौठा कर सकते हैं। आगे 5वां वचन, उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? बस उनसे पूछा क्या? तुम्हारे पास क्या? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 7। और तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें। उनके हाथों के द्वारा उन्होंने ये चमत्कार होने दिया। जब वो लोग दे रहे थे, बढ़ रहा था, दे रहे थे, बढ़ रहा था। उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको विश्वास रखना चाहिए कि थोड़े से भी हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। अपने नजरें जो है अपने हालातों से, अपने परिस्थितियों से उठाकर देखो। आपको विश्वास के आंखों से देखना है कि चमत्कार हो सकता है। अगर बाइबल में हुआ है तो आपके जीवन में भी हो सकता है। ठीक है? दूसरा वाला जो था लूक 8:52, डोंट नीड टू रीड इट। लूक 8:52, आपको पता है यायर की बेटी के बारे में? सबको पता है? जब वो जा रहे थे, यायर की बेटी, यायर जो है वो एक क्या बोलते हैं, सूबेदार जैसा था। ठीक है? वो आए यीशु मसीह के पास और बोले आओ आओ यीशु मसीह, मेरी बेटी जो है वो मरने पे है। यीशु मसीह आते हैं, फिर उसके बीच में आपको पता है वो लहू बहने वाली स्त्री जो है वो यीशु मसीह को छूती है और उनको अपना चंगाई मिल जाता है। जब वो पूरा हो जाता है तो कोई आता है यार के घर से और कहता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, यीशु को आने की ज़रूरत नहीं है। देखो परिस्थितियों पे जब आप नज़र डालते हो तो आपका लगता है कि इस चीज़ के बाद तो यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकते। आपका भरोसा यीशु मसीह पे भी उड़ जाता है। यार उधर के उधर ही कह सकता था मेरा विश्वास इतना था, अब इससे ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास विश्वास। क्यों? मेरी बेटी चली गई। मेरी बेटी जब तक जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि यीशु मसीह कुछ कर सकते मेरी बेटी के बारे में, पर अब जो मर चुकी है यीशु मसीह क्या ही करेंगे, छोड़ दो। पर जैसे यीशु मसीह ने, देखिए बहुत बड़ा सिद्धांत है यहाँ पे, यीशु मसीह ने सुना वो वचन जो वो सेवक ने यायर से कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है,
तुरंत यीशु मसीह ने उस नकारात्मक वचन को एक अपने सामर्थी वचन से बदल दिया और बोला डरो मत, से विश्वास करो। हालेलुया। जब भी कोई आपसे नकारात्मक चीजें कहते हैं या नकारात्मक चीजें आपको दिखती है कि ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, आपको वचन बोलना है और आपको वो चीजों को बदलना है, चैलेंज करना है, चैलेंज करना है, चैलेंज करना है और उखाड़ना है। क्योंकि शैतान बीज बोने की कोशिश कर रहा है नकारात्मक चीजों का। वो सेवक आया यार के पास और बोलने लगी कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। वो बीज बोने का कोशिश कर रहा था वो सेवक कि अब तेरा चमत्कार जा चुका है, तेरी बेटी जा चुकी है। यीशु मसीह ने उस बीज को पकड़ लिया, फेंक दिया और बोला यार सुन, ये वाला बीज सही बीज है, तू डर मत, तू विश्वास कर, तेरी बेटी जीवित रहेगी। आमीन। एक वचन, जब यीशु मसीह यार के घर चले गया, वहां पर देखा कि सब रो रहे, तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि ये बेटी, ये लड़की जो है ये सो रही है, मरी नहीं है। सो रही थी कि मरी थी? मर गई थी। पर हम विश्वास के बातें बोलते हैं। यीशु मसीह झूठ नहीं कह रहे थे, यीशु मसीह वो कह रहे थे जो वो होना चाहता था। वो देखना चाहता था कि ये होवे, कि ये सो रही है, मैं आया हूं उसको सिर्फ उठाने के लिए, आया हूं उसको उठाने के लिए। लोग हंसने लगे। रीड लूक 8:52। लूका 8वां अध्याय 52 वचन। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। 53। वे यह जानकर कि मर गई है। एक मिनट, वो यह जानकर, सब लोग बोलो जानकर। वो लोग कुछ अलग ज्ञान के साथ चल रहे थे। वो लोग शारीरिक ज्ञान के साथ चल रहे थे कि एक बार एक लड़की मर जाती है, वो उठ नहीं सकती है, ये नामुमकिन है। इसलिए वहां पर लिखा है ये लोग जानकर कि ये मरी हुई है, उन पे हंस रहे थे। हमारा चमत्कार जो है इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास खराब ज्ञान है, ये शरीर के अनुसार वाला ज्ञान है। हम जानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना है, हमारे पास कितना पैसा है, थोड़ी ना घर खरीदने के लिए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है, थोड़ी ना हम ऐसे ही चंगे हो सकते हैं, डॉक्टर ने बोला सर्जरी की ज़रूरत है। ये ज्ञान या ये जो जानते हो आप ना, आप विश्वास पे हंसते हो, पर विश्वास पहाड़ों पे हंसता है। विश्वास नामुमकिन पहाड़ों पर हंसता है, तूफानों पे हंसता है और मौत पे हंसता है और बोलता है तू क्या है, तेरा डंक कहाँ गया। और मौत को पुनरुत्थान में तब्दील कर देता है। आगे देखो क्या होता है वहां पे। 54 वचन। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हे लड़की, जैसे कि वो सोई थी, यीशु मसीह के ऊपर वाले दिमाग में मौत का कुछ था ही नहीं कि मरने के बाद कोई उठेगा नहीं। 1 दिन का हो, 4 दिन का हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं उठा सकता हूँ उनको। क्यों? मेरे दिमाग ने इसको खरीदा ही नहीं है, इसमें आता ही नहीं है कि कोई मर के फिर से जिंदा नहीं हो सकता। जब आप अपने परिस्थिति को देखते हो, आपको वो नहीं ऐलान करना है जो आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हो आपके साथ वो ही होता है। यू बिकम व्हाट यू बिहोल्ड। आप जो देखते हो आप वो बन जाते हो। इसलिए जब भी औरत गर्भवती होती है तभी उसके सामने क्या रखते हैं? खूबसूरत गोरा चिट्टा वाला बच्चे का फोटो। इसको देख देख के पति का फोटो नहीं रखते, बच्चे का फोटो रखते हैं। पति के जैसा वाला चेहरा नहीं चाहिए मुझे बच्चा। गोरा चिट्टा वाला कोरियन वाला बेबी रखते हैं, है ना, चिंकी चिंकी, कि ऐसा मेरा बच्चा हो जाए, नीले आंखें वाला वगैरह। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है जो आपके नजरों के सामने हमेशा रहेगा। जो आप देखते हो आप बन जाते हो। थैंक यू फादर। इसलिए मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ। सब लोग तैयार है टिप के लिए? आप लोगों को एक टिप देता हूँ, कभी भी अपने पर्स जो है या वॉलेट जो है खाली मत रखना। पैसा रखना उसमें,
और वो खर्च मत करना, क्योंकि जब भी आप अपना वॉलेट या पर्स खोलोगे और पैसा देखोगे, आपको पता रहेगा कि मैं अमीर हूँ। समझ में आया? 500 का नोट अगर आप रख सकते हो, 100 का नोट पहला, फिर 500 का नोट रखो और हमेशा उसको देखो, बोलो मेरे पास पैसा ही पैसा है, आराम से मस्त जियो। आप जो देखते हो आप वो बन जाते हो, वो आप हो जाते हो। इसलिए हम कहते हैं कि आप चित्र में सोचते हो। आपको पता है आप चित्र में सोचते हो? अगर मैं बोलूँ आपको कि एक हाथी के बारे में सोचो, कितने जनों ने हाथी सोचा? डायरेक्ट हाथी सोचा ना? आप चित्र में सोचते हो। अगर मैं बोलूँ आपको आपका नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, बताओ आपका फ़ोन नंबर क्या है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? 702 हाँ, बस समझ में आ रहा है? उनको दिख रहा है क्या 70 ऐसा दिख रही है क्या? नहीं, चित्र में हम सोचते। कैसे? चित्र में। और वो चित्र हमारा हकीकत बन जाता है। इसलिए जो चित्र आप अंदर देख रहे हो उसको बदलना ज़रूरी है, फिर ही आपका बाहर का चित्र बदलेगा। आपको पता है एक स्कल्पचर क्या बोलते हैं उसको, जो मूर्ति बनाते हैं वगैरह, आपको पता है वो मूर्ति किस चीज़? हाँ, मूर्तिकार। अगर वो पत्थर से ऐसा मार के वो मूर्ति बनाते हैं ना, मालूम है क्या? पत्थर से वो पत्थर कैसा दिखता है? आप देखोगे वो पत्थर को, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसमें, आप देखोगे अरे ये पत्थर है, पर उसको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है उसमें, और वो सारा दूसरा पत्थर निकाल के उसको इतना खूबसूरत बना, करोड़ों में बिकता है वो। आपने देखा पत्थर, उन्होंने देखा खूबसूरत मूर्त या मूर्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे आप चीजों में खूबसूरती देखोगे, वो खूबसूरती निखर के बाहर आ जाएगा। आप अगर देखोगे कि हर जगह आपको इससे परेशानी है, तो आपको क्या होगा? हर जगह परेशानी। इस चित्र के पीछे 3 चोर पड़े हैं। इस चित्र के पीछे इसको खराब करने के लिए। आपको पता है स्कूल के लास्ट डे पे जब आप शर्ट वर्ट पहनते हो, स्कूल के लास्ट डे पे लोग इंक फेंकते कि नहीं? स्याही फेंकते हैं ना आपके शर्ट पे। क्यों? अरे स्कूल खत्म हो गया। मम्मी देखती है अभी ये कौन धोएगा, वो लोग आके धोएंगे। शर्ट पे फेंकते कि नहीं? हाँ, अरे यहाँ नहीं फेंकते, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना? या आप बारिश के मौसम में जा रहे हो, लोग चिक्कल उड़ा के चले जाते हो, को पसंद नहीं है ना? 3 जन आपके इस चित्र पे हमेशा चिक्कल उड़ा रहे, शैतान, संसार और शरीर। 3 जन आपके इस चित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे कि आप एक सुंदर चित्र अंदर मत बनाओ, वरना आपके जिंदगी में सुंदर चित्र रहेगा। तो ये लोग हमेशा चिक्कल फेंकने की कोशिश करते हैं आपके चित्र पे। तो इसलिए यहाँ पर मैं अब एक चित्रकार हूँ। कौन हूँ मैं? आपके दिमाग में मैं अभी चित्र बना रहा हूँ वचन के द्वारा, और आपको दिख रहा है हाँ विश्वास वाला जीवन ऐसा जीना। हाँ, तुरंत यहाँ से जाते ही सबसे पहले जो आपके पीछे आएगा वो है शैतान। थैंक यू फादर। फिर उसके बाद संसार, फिर उसके बाद शरीर। वो लोग आपके चित्र के पीछे पड़े ताकि वो उसको खराब करे। रीड मैथ्यू 6:22-23। मत्ती 6 अध्याय उसका 22वां वचन। वेट, किसी को बाय हार्ट है? मत्ती 6:22-23 नहीं, ठीक है बोलो। मत्ती 6:22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। शरीर के विंडो जो है, खिड़की जो है शरीर के अंदर जाने के लिए, खिड़की, रोशनी कहाँ से जाएगा? खिड़की से, आंखों से। समझ में आ रहा है? परंतु जिनके आंख बंद है, जो अपने आप से आंखें बंद करते हैं, उनका अंधकार जो है बहुत ही बड़ा है। समझ में आया? अगर आप देख रहे हो और ये पूरा अंधेरा है, मैं खिड़की खोल देता हूँ, आपको रोशनी दिखेगा, पर आप
अगर अपने आंखों को बंद करके यहाँ पर बैठे हो, मैं कितना भी खिड़की खोलूं आपको दिखेगा क्या रोशनी? नहीं दिखेगा कि रोशनी यहाँ पर बैठी है, नहीं दिखेगा ना। इसलिए वो अंधकार बहुत ही बड़ा है जो देखते हुए भी लोग नहीं देखते। आप देख सकते हो, आप विश्वास वाला जीवन जी सकते हो, आप वो अच्छा पिक्चर या चित्र बना सकते हो, फिर भी आप नहीं बनाते हो। वो वाला अंधकार बहुत ही बदतर है। यहाँ पर कोई है को जो आंखें बंद करके अपने घर तक जा सकता है या बाहर वाली दुकान तक जा सकता है? जा सकता है कोई? बेवकूफ़ी कहेंगे ना। तो वैसे ही हम बेवकूफ़ लोग हो जाते हैं कि दुनिया का रोशनी जो है हमारे पास है, यीशु मसीह, हमको दुनिया का रोशनी बुलाया गया है, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर भी हम अंधकार में चल रहे। मतलब जानबूझ के हम अपने आंखों को बंद कर रहे। जिसके पास रोशनी है, अगर वो ही अंधकार में चलेंगे तो अंधकार वाले लोग क्या करेंगे? बहुत रोशनी अंधकार होगा क्या? अगर आपके पास टॉर्च है और आप जंगल में चल रहे हो सबके साथ, और सिर्फ आपके पास टॉर्च है, आप वो टॉर्च लेके अपने पॉकेट में रख रहे हो, अच्छा रहेगा क्या? सबके सब गिरते पड़ते जाएंगे। अरे आपके पास टॉर्च है, जलाओ टॉर्च को, वो विश्वास वाला जीवन जियो ताकि दूसरे लोग देखकर उनका भी जीवन बदल सकता है। शुरुआत होता है आपके देखने से। सब लोग बोलो देखने से। इसलिए दाऊद ने कहा, या भजनकार ने कहा है साम्स 119:18 में, क्या कि तू मेरे आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन के सुनहरे चीज देखूं। वचन में पहला आपको देखना है। पेंट मालूम है कितने लोगों ने पेंटिंग किया कभी जिंदगी में? हाँ, कुछ पेंटिंग रहता है ना, लाल कलर रहेगा आपके सामने, काला कलर, सफेद कलर सब रहता है। आप क्या करते हो? एक एक कलर लेके अपना चित्र बना देते हो, है ना? सारे के सारे कलर लेते नहीं डालते हो ना, एक एक लेके। वैसा ही वचन है। आपको वचन से एक एक वचन लेके अपने खूबसूरत चित्र को बनाना है, आपके जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। जब वो चित्र अच्छा होगा, आपका बाहर का परिस्थिति भी अच्छा ही होगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपको पता है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम को बच्चा नहीं हो रहा था। अब्राहम और सारा को, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। रीड रोमन्स 4:17। रोमियो 4 अध्याय उसका 17 वचन। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है। एक भी बच्चा नहीं था इस बंदे के पास। परमेश्वर किस हिसाब से अब्राहम को ये कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कुछ और देख रहे हैं जो अब्राहम या दुनिया वाले नहीं देख रहे। इसके पास एक भी बच्चा नहीं है और परमेश्वर कह रहे ये जातियों के पिता है। परमेश्वर आपके बारे में ऐसे बड़े बड़े चीज कहते हैं बाइबल में। आपको दुनिया का मानना है कि वचन का मानना है? परमेश्वर ने आपको बनाया। परमेश्वर ने कहा तुम में कोई बीमारी हो ही नहीं सकता है, तुम में कोई बीमारी रह नहीं सकता है। तुम मेरे स्वरूप में, मेरे रूप में, मेरे अक्स में बने हुए हो। तुम्हारे पास मैंने प्रभुता करने का शक्ति दिया है, अधिकार दिया है। सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सारे गरीबी के ऊपर, सारे बीमारी के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह के जैसे देखते हैं। परंतु हम किसका बात मानते मालूम है क्या? शैतान, शरीर और संसार। शैतान आकर बोलता है तू यीशु मसीह देख, बाइबल भी नहीं पढ़ सकता है ठीक से, तू कहाँ से यीशु मसीह? शरीर बोलता है अरे तेरे से एक चंगाई नहीं हो रहा है, तू यीशु मसीह। तू सुबह उठ के प्रार्थना भी नहीं कर रहे, तू यीशु मसीह। और आपके घर वाले बोल रहे इतना झगड़ा करते तुम यीशु मसीह। वो लोग हमारे चित्र के ऊपर चिकल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पर परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे वो सही मायने में हमारा चित्र है। हम परिपूर्णता से यीशु मसीह हैं, ऊपर से नीचे तक। जब तक ये झूठ और ये भ्रम को हम अपनाते रहेंगे, हम कमजोर और लाचार वाला जीवन जिएंगे।
जब यीशु मसीह के सत्य को अपनाएंगे, हम वो जीवन जिएंगे जो यीशु मसीह ने जिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना इतने सरल रीति से, जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे बढ़कर काम करेगा। इतने सरल रीति से है, उतना तो करे बाबा जितना आपने किया, उससे बढ़कर मतलब क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि जो चित्र मैं इनके लिए डाल रहा हूँ या इनके जीवन में डाल रहा हूँ वो काफ़ी है उनको वो जीवन जिवाने के लिए या जिलाने के लिए जो मैंने जिया है। समझ में आया कि नहीं आया? काफ़ी है। अगर यीशु मसीह को आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपसे कहा जाओ मेरे नाम का प्रचार करो, अगर मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलूँगा जाओ मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलो। अगर मुझे भरोसा नहीं आप पे तो आपको भेजूंगा क्या? मैं कुछ भी बोल देंगे मेरे बारे में, मेरा पूरा चरित्र खराब हो जाएगा लोगों के साथ। समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर बोल रहे मैं जो परमेश्वर हूँ, जो मेरा प्रतिमा या क्या बोलते हैं, मेरा वैभव जो इतना बड़ा है, मैं इन लोगों के द्वारा बोल रहा हूँ जाओ मेरे बारे में लोगों को बताओ। हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे, पर परमेश्वर भी हम पर विश्वास रखते हैं। थैंक यू फादर। सब लोग हैं? रोमन्स 7:14 4:17 रीड दैट। रोमियो 4:17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अगर आपको परमेश्वर वाला जीवन जीना है, आपको परमेश्वर के जैसा देखना है, क्योंकि परमेश्वर कैसे बोलते हैं, जो बातें है ही नहीं उनका बात ऐसे लेते हैं या उनके बारे में ऐसे बातें करते हैं कि जैसे वो है। आपको लगता है कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो मुझे उसके बारे में ऐसा ही बात करना है जैसा मुझे दिख रहा है। ये बेवकूफ़ी है, ये शरीर का भाषा है। आपको वैसा नहीं बोलना है जो आपको दिखता है। आप जो चाहते हो देखने के लिए आपको वो बोलना है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे सब मिला है, धन दौलत यीशु मसीह में मुझे सब कुछ मिला है, शांति मिला है, प्रेम मिला है, आनंद मिला है, सब कुछ पवित्र आत्मा परिपूर्णता से मिला है। ये आपको बोलना है। आगे देखो नेक्स्ट 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। एक मिनट, निराशा में किसने बोला उसको आशा रखने के लिए? कुछ नहीं, वो खुद ही से रखा। निराशा में भी आशा रखा। और आगे आशा रखकर विश्वास किया। आशा रख के विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। एक मिनट, वचन के वजह से उसने निराशा में भी आशा रखा। आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप निराशा में निराश ही हो जाओगे ना बाबा। आपको वचन भी नहीं पढ़ना है और आप चाहते हो कि आपका विश्वास भी मजबूत रहे, ऐसा नहीं होगा। मैं उस चित्र को खूबसूरत बना सकता हूँ अगर मैं वचन में बना रहूं तो। अब्राहम ने वो वचन को पकड़ा और वो वचन को पकड़ते हुए निराशाओं में भी आशा रखा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट वर्स 19वां वचन। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी, एक मिनट, दशा जानकर भी, कितने 100 साल का बुजुर्ग थे वो, और सारा उनके पत्नी जो थी उनका भी गर्भ मरा हुआ था। इतने सालों से बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 90 साल के उम्र में बच्चा पैदा होगा क्या? दशा जानकर भी, जानते हुए भी आपको ये ज्ञान है कि आप में बीमारी है, आपको ये ज्ञान है कि शायद से मेरे पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है या वो समस्या है, वो ज्ञान होते हुए भी आगे विश्वास में निर्बल न हुआ। बस विश्वास में निर्बल कैसे होते हो आप? वो जानना जो आपके पास है ना, अगर उस पे विश्वास किया तो आप विश्वास में निर्बल होते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं देखूं कि मेरे शरीर में दर्द है और उस जानने को मैं ज़्यादा मानूं वचन से ज़्यादा, तो मैं विश्वास में निर्बल हो जाऊंगा। पर ये जानते हुए भी कि मेरे बदन में दर्द है, अगर मैं वचन को थामे रखूं
तो निराशा में भी मेरा आशा बना रहेगा और मैं मजबूत रहूंगा। तो दो जानना होता है, एक वचन का जानना और एक शारीरिक परिस्थितियों का जानना। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हो तो आपका विश्वास कमजोर होगा। आगे पढ़ो। 20 वचन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। एक मिनट, न अविश्वासी होकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे संदेह, अपने दिमाग को बीच में नहीं आने दिया। अरे मैं तो 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे कहाँ बच्चा पैदा होगा। सारा तो मेरी पत्नी जो है वो 90 साल की बूढ़ी औरत है, अभी उससे कहाँ जन्म देगी किसी को। हमने कभी नहीं देखा एक बूढ़े औरत को जन्म देते हुए। बोल सकता था ना, पर नहीं बोला। उसने क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। संदेह नहीं किया, मतलब वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, सब लोग है ध्यान देना यहाँ पे, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे पकड़ के रखा था। वो जानता था परमेश्वर के प्रतिज्ञा को और संदेह या शक नहीं किया। मतलब अगर परमेश्वर के वचन ने कहा मेरे बारे में कि मैं मुझ में शांति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा और मुझे सब कुछ दिया गया है स्वर्गीय स्थानों पर, मैं स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया हूँ, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है जो मैं अब जी रहा हूँ। वचन सत्य है। ऐसे ये अब्राहम ने पकड़ा परमेश्वर के वचन को, भले ही उसका शरीर कुछ और कह रहा था, भले आपका परिस्थिति कुछ और कहता है, भले आपका शरीर कुछ और कहता है, भले आपका बैंक अकाउंट कुछ और कहता है, आपको वचन को पकड़ के रहना है कि ये मेरा सत्य है, वो नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढूंढो अपना पिक्चर, अपना चित्र जो है वापस से वचन के अनुसार बनाओ, सुंदर बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुंदर और परिपूर्ण बनाया, आपको धनी बनाया, आपको शांति दी, आपको सब प्रकार का आशीषें दिया। आगे पढ़ो। पर विश्वास में दृढ़ होकर, एक मिनट, विश्वास में वचन को पकड़ा, विश्वास में दृढ़ होकर आगे परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा की। आप जब वचन में पकड़कर दृढ़ होते हो विश्वास में, आप परमेश्वर को महिमा देते रहते हो, आप कुड़कुड़ाते नहीं हो। जो उस परिस्थिति को देखते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, मुझसे कहाँ होगा, मैं तो 100 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे पत्नी को देखो वो तो 90 साल की, अभी कहाँ उनसे बच्चा पैदा होने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर कुड़कुड़ा रहे हो मतलब आप परिस्थिति को देख रहे हो, वचन में जो लिखा है आपके बारे में वो नहीं। क्योंकि आप वचन खोलते ही आप परमेश्वर को महिमा दोगे, इतना सुंदर परमेश्वर ने मुझे बनाया, इतना सब कुछ आशीष है मुझे दिया, अरे मुझे इतना धनी बनाया परमेश्वर ने, इतना शक्ति मुझे दिया कि मैं एक मिनट, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ दुष्ट आत्माओं के ऊपर, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ शैतान के ऊपर। शैतान के सारे दुष्ट आत्मा तो नीचे वाले हैं, ऊपर वाले के ऊपर आपको शक्ति मिला है, नीचे वाले क्या है? अरे आपके चेहरे को देखो आईने में, ये बंदा जो है उस शैतान को ऐसा मतलब हरा सकता है जो सदियों से 6000 सालों से भी ज्यादा वो शैतान उसको ऐसा ही भगा सकता है, हरा सकता है। वो डरता है आपसे। अरे आप अभी कितने साल के हो, कितना उम्र के हो? 18 साल, 30 साल, 40 साल, और वो 6000 साल से भी ज्यादा शैतान, उसको आप भगा सकते हो, डरा सकते हो। ये मेरे बारे में है, ये आपको पता चलेगा बच्चन में। अगर शैतान को भगा सकता हो तो बीमारी क्या चीज है? बीमारी ऐसा डरता था यीशु मसीह से। पतरस का जो सास थी वो बीमार थी। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह आए, उनका हाथ पकड़ा, वो बीमारी को डांटा। क्या किया? बीमारी को डांटा, बुखार, डिस्प्रिन दिया, बुखार था तो क्या किया? डिस्प्रिन दिया, हाँ, क्रोसिन दिया। पतरस तेरी माँ बीमार है, गूगल पे मैंने पढ़ा था, क्रोसिन लेने से ठीक हो जाएगी, और थोड़ा गर्म पानी देना आपके माँ को क्योंकि वो खांस भी रही है ना। ऐसे बोले कि यीशु मसीह और तुरंत पतरस के सास जो है उठकर उनकी सेवकाई करने लगे। तुरंत हम लोग जब बीमारी के लिए प्रार्थना करते बोले हाँ ठीक तो लग रहा है, ठीक कल तक परसों तक ठीक तो हो, नहीं, तुरंत। आपको पता करना है कि यीशु मसीह के सारे चमत्कार जब तुरंत हुए ना, आप मरकुस के सुसमाचार पढ़ो, हर चमत्कार के बारे में लिखा है तुरंत।
जब आप वचन पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा ये मेरे बारे में है, मेरे पास ये शक्ति है। अल्पविश्वासी या विश्वास में दृढ़? आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। 21वां वचन, और निश्चय जाना। और निश्चय जाना, सब लोग बोलो निश्चय जाना। वो जानकर भी, वो परिस्थितियों को जानकर भी निश्चय किस चीज को जाना? परमेश्वर के वचन को। हम लोग निश्चय किस चीज को जानते हैं? अरे पक्का पता है यार दर्द नहीं गया, पक्का पता है दर्द नहीं गया, पक्का पता है यार मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया नहीं, देखो देखो। निश्चय जानते हैं हम। वो निश्चय क्या जाना? कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो निश्चय जाना। ये निश्चय नहीं कि मेरे परिस्थिति क्या है। आपका निश्चय जानना कौन सा वाला है? परिस्थिति या परमेश्वर का वचन? कैसे? आपको पहला वचन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा अरे ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता यार। जब आप वचन पढ़ोगे, खूबसूरत रीति से वहां पर कहता है यीशु मसीह ने मेरे पापों को, मेरे बीमारी को उठाकर लेकर गए। लेकर गए, सब लोग बोलो लेकर गए। मैंने आपको पिछले बार दिखाया था ना लवली के द्वारा बैग। अगर मैं रोशनी का मोबाइल लेकर भागूं यहाँ से, तो रोशनी के पास मोबाइल रहेगा क्या? रोशनी बैठेगी यहाँ पे मोबाइल पे ऐसे हवा में। हाँ, सब लोग हंसेंगे ना, बोलेंगे अरे पास्टर तो तुम्हारा मोबाइल लेकर चले गए, तुम क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, मेरे पास मोबाइल है, क्या करो यार, देखो ना मेरा मोबाइल चल ही नहीं रहा है, कितने देर से मैसेज। अरे नहीं है तुम्हारे पास मोबाइल, पास्टर लेकर गए। वैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वचन खोलो, तुम्हारे बीमारी लेकर गए यीशु मसीह। किस बीमारी में बैठे हो भाई? कौन सा बीमारी लेकर आप बैठे हो? अरे मुमकिन ही नहीं, उठो, अपने आप को चेहरे आईने में देखो, बोलो ये तुम भूल गए क्या? निश्चय जानो कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मेरे सारे बीमारी को लेकर गए। यीशु मसीह गरीब बने ताकि मैं अमीर बनूं। अगर यीशु मसीह गरीब बने, मैं भी गरीब हूं, अरे यार दोनों का घाटा हुआ। अगर मैं पैसा भरूं, तुम्हारे क्या चाहिए? तुम्हारे घर के कपड़े के लिए अगर मैं पैसा भरूं और आप भी जा रहे हो, आप भी पैसा भर रहे हो, क्या हो गया? दोनों का घाटा हुआ ना, दोनों का पैसा वेस्ट गया। समझ में है कि नहीं है? क्या हुआ? दोनों का पैसा वेस्ट गया कि नहीं गया? आप डबल भरोगे क्या भाई? नवनीत भाई, डबल भरोगे किसी चीज के लिए? गाड़ी के लिए? आप भी भरोगे, कोई और भी जाके भरेगा? नहीं ना। तो अगर यीशु मसीह ने दाम भरा, यीशु मसीह गरीब बने ताकि मैं अमीर बनूं, अरे गरीबी चला गया यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर, अभी मैं अमीर रहूं ना। किस हक से, किस अधिकार से? कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मैं निश्चय जानता हूं कि मैं अमीर हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अरे बैंक अकाउंट तो देखो, अपना वॉलेट तो देखो, अपना पर्स तो देखो। अरे मुझे नहीं देखना है, मैं तो अंधा हूं। मैं क्या हूं? अंधा नहीं, अंधा हूं। मैं शरीर के चीजों के लिए अंधा हूं। मैं ये चीजों को देखकर नहीं चलता हूं, वरन आत्मिक चीजों को देखकर चलता हूं और उनको हकीकत में बना देता हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आगे देखो। थैंक यू जीसस। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, सब लोग बोलो, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, आगे, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। वो उसे पूरी करने के वो भी मतलब ये सत्य है और परमेश्वर का सामर्थ्य इसको पूरा करता है आपके जीवन में। इस पे शक कैसे कर सकते हो? ये मनुष्य का शब्द नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, परमेश्वर नहीं। और परमेश्वर ने आपको बनाया, ये आपका मैनुअल है, आपके बारे में लिखा है इसमें। ये झूठ नहीं है, जो आप देख रहे हो वो झूठ है। सब लोग बोलो, झूठ है वो जो देख रहा हूं। वो पेंटिंग है, वो खराब पेंटिंग है, आपको उसे नया बनाना है। कैसे? पेंट सब आपको वचन से दिया गया है। एक एक खूबसूरत पेंट निकाल के आपको बनाना है सुंदर। एक बार कुछ पेरेंट्स को, मतलब माता पिता को और बच्चों को स्कूल में बुलाया गया था। तो बच्चों को अलग रखा और माता पिता को पहले बुलाया अंदर, और डब्बा दिया था क्रेयॉन्स का डब्बा दिया गया और बोला जितना भी चित्र बनाना है आपको, पेपर है बनाओ। तो सब ने ग्रीन लिया, झाड़ बनाया, ब्राउन लिया, अच्छे से किया, झाड़ बनाया, खूबसूरत सनसेट बनाया।
चांद ये वो सब जो भी बना, खूबसूरत खूबसूरत कलर्स लेकर सब अच्छे अच्छे किए। पर उनको बोला गया था जो कलर का इस्तेमाल तुम कर रहे हो वो वापस से डब्बे में नहीं रख सकते हो, वापस से डब्बे में। तो अगर आपने ग्रीन कलर का, हरा कलर का कलर यूज़ किया तो वापस से डब्बे में मत रखना। तो ठीक है, वो लोग खुशी खुशी अच्छे अच्छे पेंटिंग वगैरह सब बनाकर निकल गए। बच्चों को बुलाया गया अंदर और बोला कि तुम्हारे माँ बाप ने जो भी कलर छोड़ा है पीछे उससे तुम पेंटिंग बनाओ। माँ बाप ने क्या कलर छोड़ा पीछे? काला, एकदम सब खराब वाले कलर जिससे कुछ बन ही नहीं सकता है। और सारे बच्चों का पेंटिंग काला काला बना हुआ। सारे बच्चों का पेंटिंग क्या बना? क्योंकि इनके पास पेंट्स था ही नहीं, सब काला काला बना। इसलिए उन माँ बाप को बोला गया कि तुम जो अभी जीवन जी रहे हो ऐसे जीवन जियो कि तुम्हारे बच्चे भी इससे फ़ायदा करें, क्योंकि तुम ऐसा धरती छोड़ के जा रहे हो उनके लिए जो सिर्फ उनके पास काला काला ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके हाथों में है कि आप खूबसूरत चित्र बनाओ कि काला काला। आज अगर आपने खूबसूरत चित्र बनाया, आपके बच्चे भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कदम लो ना, आप पहला विश्वास में बने रहो। आइज़ाक जो है, इसहाक जो है, अब्राहम के विश्वास की वजह से वो भी आशीषित हुआ। याकूब जो है आइज़ाक के विश्वास की वजह से वो आशीषित हुआ, और पूरा इज़राइल आशीषित हुआ अब्राहम एक बंदे के विश्वास की वजह से। आपके बच्चे आपके विश्वास की वजह से आशीषित होने वाले। आप लोग तैयार हैं विश्वास रखने के लिए? अगला वचन, वही वचन पढ़ो। वही वचन 21। हाँ, 21वां वचन। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। आगे। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसलिए इस कारण उसके लिए धार्मिकता से उसने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के पास उतना सामर्थ्य है कि मेरे जीवन को खूबसूरत बनाए। ओपन जेनेसिस 15:1 and 2। उत्पत्ति 15 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। थैंक यू फादर। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा। ये बच्चा पैदा होने के पहले, जब पहले बार ये दूसरे बार परमेश्वर आए थे अब्राहम के पास और बोले मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ। अब्राहम का कहता है, इंग्लिश में लिखा है, देख मैं तो निर्वंश हूँ, या क्या बोलते हैं, निर्वंश। निर्वंश हूँ मतलब बिना औलाद का हूँ। कौन सा प्रतिफल मुझे मिला है? सब लोग बोलो देख। अब्राहम परमेश्वर को दिखा रहे। अब्राहम परमेश्वर को बोल रहे, भाई देख, तुझे दिखता नहीं है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है? कहाँ से मैं धनी हूँ, कहाँ से मैं आशीषित हूँ? बताओ। आप परमेश्वर को अपने परिस्थिति के बारे में क्यों बताते हो? परमेश्वर को पता नहीं है क्या? परमेश्वर मेरे हालात को देखो, इतने बेबस है, मेरे पास पैसा। परमेश्वर तुम क्यों देख नहीं रहे हो? परमेश्वर को क्या दिखा रहे हो? अब्राहम कोशिश कर रहा है परमेश्वर का भी विश्वास खींचने के लिए। परमेश्वर भी सोचता रहेगा, सच में यार। हम लोग परमेश्वर को भी बोलते हैं, देख भाई परमेश्वर कहा हूं मैं, इस परिवार में पैदा हुआ, ये मेरे हालात है, इससे बाहर कैसे आ सकता? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया अब्राहम के साथ? उनके नजरिया को बदल दिया। उनको बोला कि तू गलत चीज देख रहा है, तू अपने शरीर को देख रहा है, तू अपने परिस्थिति को देख रहा है, तू देख रहा है कि तू निर्वंश है। एक चीज कर, बाहर निकल। रीड आगे। थैंक यू फादर। तीसरा वचन। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, एक मिनट, वचन दिया कि ये तेरा वारिस नहीं होगा जो तेरे घर में पैदा हुआ है, तेरा दास, तेरा नीच पुत्र मतलब तेरा खुद का पुत्र जो है तेरा वारिस होगा। वचन दिया। अभी वचन देने के बाद परमेश्वर पिक्चर पेंट कर रहे, एक चित्र
अब्राहम के सामने बनाना चाहते हैं। इसलिए उनका देखना जो है वो बदल रहे और उनको क्या बोल रहे, आगे देखो 5वां वचन, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आगे, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। क्या बात है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तू गलत चीज को देख रहा है, तू अपने शरीर को देख रहा है, शरीर के अनुसार तू जी रहा है, इसलिए तेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ले मेरा वचन ये है कि तेरा नीच पुत्र तेरा वारिस बनेगा। अब तेरे नजरिया को बदल और आजा बाहर, तारों को देखना, जितने तारे हैं अगर तू गिन सकता है इतना तेरा संतान होने वाला है। और आज आपको पता है अब्राहम का जो संतान है, जो वंशज है, वो गिना नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने उनके नजरिए को बदल दिया और परमेश्वर के नजर में वो धार्मिक का धर्मी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पौलुस भी प्रार्थना करते इफिशियंस 1:17 में 18 में, क्या कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन के आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए और तुम देखो, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करो। क्या है वो पूरा वचन? Shall I read? Quote it. I know but ठीक है, 1:18 इफिशियंस 1:18। इफिसियों पहला अध्याय 18 वचन फ्रॉम 17 और 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, आगे, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। धन कैसा? मैं धनी भी हूँ, मेरे पास आशा भी है। आगे 19वां वचन, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी सामर्थ। मतलब मैं परमेश्वर के सारे सामर्थ का इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का पूरा सामर्थ मेरे लिए अवेलेबल है। अगर मैं छोटे बच्चे को बोलूँ, अगर मैं अन्नू को बोलूँ जाके चॉकलेट लेकर आओ, अपना हाथ डालो चॉकलेट निकालो, कितना निकालेगा? हाथ डालेगा चॉकलेट। पर अगर मैं जाऊँगा, मेरे हाथ बड़े हैं, तो अन्नू बोलेगा नहीं आप आओ मेरे साथ, आप निकालो चॉकलेट। तो अन्नू समझदार है, अन्नू बोलेगा नहीं पास्टर निकालेंगे चॉकलेट, मेरे हाथ में ज़्यादा आएगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पूरा सामर्थ आपके हाथों में है। क्या कर रहे हैं इतना सामर्थ लेकर? अपने हालातों को बदल नहीं सकते हम लोग। आगे, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। दिखा रहे कितना सामर्थ है कि यीशु मसीह को सबसे निचले वाले स्थान से निकालकर सबसे ऊंचे वाले स्थान पर सब प्रधानताओं अधिकारों के ऊपर बिठा दिया, हमेशा के लिए। इतना बड़ा सामर्थ आपके हाथों में है विश्वास के द्वारा। अगर इतना सब कुछ परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं, आपके विश्वास में कितना सामर्थ है। थैंक यू फादर। आपको पता है एलीशा जो थे वो कुछ भी, अगर एलीशा नबी थे पुराने ज़माने पुराने नियम में एलीशा नबी थे, तो एक राजा था, सीरिया का राजा था, वो हमेशा प्लान बनाता था इज़राइल को तबाह करने के लिए। पर जब भी वो प्लान बनाता अपने घर में, एलीशा यहाँ के राजा को बोल देता था कि वो राजा ने ऐसा प्लान बनाया। कैसा? परमेश्वर उनको बताते थे। तो ये राजा एकदम परेशान हो गया, ये दुश्मन वाला राजा। वो बोला कौन हमारे प्लान्स को बता रहा है? तो किसी ने बोला कि एक नबी है इज़राइल में, वो जो तू घर पे सोचता है वो भी उसको पता है। तो ये राजा एकदम गुस्सा हो गया। वो बोला कि ठीक है चलो जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, एलीशा को, नबी को। और नबी एलीशा जो थे वो एक पहाड़ के ऊपर थे, अपने दास के साथ बैठे थे। और ये सारे सैनिक जो आए, दुश्मन वाले सैनिक, उसको पकड़ने के लिए एक गिर्द में पूरे पहाड़ को घेर लिए, चारों तरफ से घेर लिए थे। और वो दास जो है डरने लगा, कांपने लगा, बोला एलीशा एलीशा सुन, सारे ये सैनिक आ गए हमको पकड़ने के लिए।
एलीशा वहाँ पे शांति से बैठा है। अरे क्या करेंगे, अरे ये लोग हमको मार डालेंगे, ये लोग हमको ये करेंगे वो करेंगे। वो शरीर के अनुसार चल रहा था, वो शारीरिक चीज़ों को देख रहा था, इसलिए डर रहा था। पर एलीशा ने वहाँ पर एक ही चीज़ कहा, हे परमेश्वर इनके आँखों को खोल, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बढ़कर है जो उनके साथ है। परमेश्वर ने इस दास के आँखों को खोल दिया और इस दास ने देखा चारों ओर कहीं ज्यादा परमेश्वर के दूत है और घोड़ रथ है, अग्नि वाले रथ है। उनके आंखें खुल गए और उन्होंने देखा। एलीशा नीचे आया पहाड़ से और परमेश्वर से कहा, ये सारे सैनिक जो है इनके आंखों को बंद कर दो, इनको अंधा बना दो। सारे सैनिक अंधा हो गए और एलीशा गए और पूछे तुमको कहाँ जाना है? अभी इन लोगों को दिखता नहीं कि ये एलीशा है। तो बोले हमको एलीशा के पास जाना। बोला ठीक है चलो आ जाओ, मैं लेके जाता हूँ। और उनको जाकर उनको इज़राइल के बीचों बीच रख दिया, मतलब उनके दुश्मन वाला जो शहर है उनके बीचों बीच रख दिया, शहर के बीचों बीच। और चारों तरफ से ये दुश्मन वाले घेरे हुए थे अभी, क्योंकि सब अंधे थे, उनको पता नहीं कहाँ जा रहे थे। और उनके आंखें खुलवा दिया एलीशा ने। और जब ये सारे सैनिक जो है दुश्मन वाले सैनिक आकर देखे, अरे हम तो दुश्मन देश में बैठे हैं, अरे हम मर गए हम मर गए हम मर गए। तो वहाँ के राजा ने कहा ये सारे सैनिकों के साथ क्या करना है? तो एलीशा ने कहा इनको खाना पिलाओ, खाना पिलाओ, पानी खिलाओ, ठीक है, खाना खिलाओ पानी पिलाओ और इनको भर पेट भोजन करने दो और भेजो अपने देश वापस। वो लोग शॉक हो गए, अरे वो हम लोग दुश्मन है, हम इनको मारने के लिए आए और ये हमें खाना खिला रहे। खाना खा के वो लोग तृप्त हो गए और वो लोग अपने देश गए और फिर से आक्रमण कभी नहीं किए। आपके नजरें जो है जब खुल जाएगी और आप परमेश्वर को देखोगे ना आपके हर परिस्थिति में, परिस्थिति से आप सामर्थ्य निकाल देते हो। वो आपको डरा नहीं सकता है, परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर को देख रहे हो जो उन परिस्थितियों पर पानी पे चल कर आता है। आमेन। लूक 8:11 में लिखा है कि वचन क्या है? वचन एक बीज है। सब लोग बोलो बीज। सपोज ये वॉलेट में लवली को दे रहा, ओके, मैंने वॉलेट क्या किया, मैंने क्या किया, वॉलेट को लवली को दे दिया। पर तुरंत कौन आया? चोर आया और उसे चुराकर, ओके। वचन में लिखा है कि वो जो वचन को सुनते हैं, क्या होता है, वो बीज रास्ते के ऊपर गिरता है और चिड़िया आके उसे और चले जाते हैं। वो कौन है? शैतान। शैतान बीज के पीछे पड़ा है। अभी आप बताओ मुझे, लवली ने क्या किया? कुछ नहीं, खड़ी है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ा, बीज गया तो गया, जाने दो। वैसे ही हम करते, वचन गया तो गया, जाने दो, मैं तो झगड़ा करूंगा। मैं तो अब भी पास्टर बोल रहे थे झगड़ा मत करो, मैं तो बाहर जाके ही झगड़ा करूंगा। अरे पास्टर के चेहरे के सामने झगड़ा कर दूंगा, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है वचन का। उनको कदर ही नहीं था कि मेरा बीज चला गया। झगड़ा भी नहीं की, भागी भी नहीं उनके पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो बीज वापस से। गुड जॉब, अमित के लिए ताली। बहुत अच्छे से चोरी किया। होल्ड इट अप विद वन हैंड, तो आप स्ट्रेट अप लाइक दिस, अप, ठीक है। ये बीज है, ये वचन है। आपको पता है दूसरा वहां पर लिखा है कि जो पत्थर के ऊपर गिरे, जो पत्थर के ऊपर गिरे, क्या हुआ? उन्होंने आनंद से इसे अपनाया। आनंद से अपनाया मतलब अपने चेतन मन से। सब लोग बोलो चेतन मन से। आनंद से इसे अपनाया, पर उसमें जड़ नहीं था। जड़ नहीं था मतलब अब चेतन मन तक पहुंचा नहीं ये वचन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत खूबसूरत वचन था, और क्या, अरे नाइस, दिल वाला स्माइली वगैरह व्हाट्सएप पे आ रहा है वगैरह, अरे आज का वचन सुपर 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 सुपर, सब हालेलुया हालेलुया आमेन। पर जड़ नहीं पकड़ा वचन ने, नीचे तक गया नहीं वचन। तो क्या होता है? क्या होता है? वहां पर लिखा है थोड़े समय के लिए वो विश्वास करते हैं। थोड़े समय के लिए, ये 13वें वचन, थोड़े समय के लिए विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आ जाती है तो वो लोग हट जाते हैं। थोड़ा समय वाला विश्वास याद है? आज आपने सीखा था
अल्पविश्वासी। थोड़े समय, क्यों? क्योंकि जड़ पकड़ा ही नहीं है। हम वापस जाके वचन तो देखते नहीं है ना। हमने जो यहाँ पर सुना बस, हाँ मिल गया, चलो घर जाके। टीचर होमवर्क क्यों देते पता है आपको? ताकि जो उन्होंने सिखाया तो वो क्या होगा, आपके अंदर जड़ पकड़ेगा। इसलिए बार बार रट्टा करवाते हैं आपसे, आपको बार बार बोलने के लिए बोलते हैं। आपको ये वचन फिर से सुनना है, फिर वो जड़ पकड़ेगा। और जब क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन, परीक्षा का समय आएगा। परीक्षा का समय आपके देह में कैसा आता है कि मैं तो थक गई हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है, इसलिए मैं नीचे करूँगी। इसलिए आपका देह भी इसी वचन के पीछे पड़ा है कि वचन को ऊपर मत करो, अभी तुम थक गए हो, वचन को नीचे करो थोड़ा। वो परीक्षा आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, गुड जॉब। निशा आ जाओ, ये ले लो। और तीसरा वाला क्या है? लूक 8:14, उसमें लिखा है कुछ पथरीली, क्या बोलते हैं, पथरीली भूमि पे गिरा और काटेरी भूमि पे गिरा। ठीक है, झाड़ियों के बीच में। ठीक है, और सुना उन्होंने, गए वो लोग, और ये जो काटेरी थी या क्या बोलते हैं, झाड़ी थी, उन्होंने वचन को दबोचा। क्या था वो? कैज, रिचेस एंड प्लेजर्स। रीड वर्स 14। वर्स 14, 8:14, लूक 8:14। थैंक यू फादर। लूका 8वां अध्याय उसका 14 वचन। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। चिंता, धन और जीवन के सुख विलास। चिंता मतलब लस्ट ऑफ द आईज, जो दिखता है उसके बारे में टेंशन लेना। धन मतलब क्या? प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड। और लास्ट वाला क्या है? प्लेजर्स, लस्ट ऑफ द फ्लैश, मतलब देह का, शरीर की अभिलाषा, सुख विलास। ये सारे चिंता हमें परेशान कर देता है और हम वचन को छोड़ देते हैं और दुनिया को दे देते हैं। इतने आराम से लवली ने वचन को दे दिया निशा को, और निशा ने ले लिया, जाके बैठ गई, छोड़ दिया वचन। आ गया सुख विलास। क्या सुख विलास? बैठी है आराम से, सुख विलास आ गया, मुझे सुख विलास चाहिए। वचन छोड़ के निशा को लेने दिया। दुनिया ऐसा ही आता है। शैतान आता है चोरी करने के लिए तुरंत, शरीर आता है थोड़े समय के बाद, पर संसार कब आता है? चिंता, सुख विलास, इस सब में। अरे सुख विलास, अरे प्रार्थना किसको करना है? पास्टर ने बोला तो प्रार्थना करने के लिए, पर सोना है मुझे। सुख विलास। लवली ने वो वचन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लवली को पता नहीं था, या सिस्टर लवली को पता नहीं था इस वॉलेट में क्या है। खोल के देखी, वैसे ही हमको पता नहीं है इस वचन में क्या है। हम खोल के देखते नहीं, हम बोलते हैं हाँ पास्टर कुछ वॉलेट दे दिया हमको, बस खत्म। किसको अंदर देखना है, इसको कौन और पढ़ेगा, इसको कौन खोजेगा, इसके बारे में कौन और मनन करेगा, कौन नोट्स लिखेगा और बाद में घर जाके वापस से पढ़ेगा। इन चीज़ों को कौन करेगा? वो सब छोड़ो। कुछ तो रहा होगा, अच्छा प्रचार था, पर खोलती थी तो पता चलता था इसमें उनके लिए एक तोहफा है, पर खोली नहीं तो तोहफा चला गया। ठीक है, दुनिया को कहते हैं खोलने के लिए। दुनिया खोलो और देखो क्या है उसमें। कुछ है क्या? चॉकलेट है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या है? बस चिल्लर फिल्लर कुछ नहीं है, सब पैसा है, कुछ नहीं है। दुनिया के दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य जो है वो आत्मिक चीज़ों को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। आपको पहला आत्मिक बनना ही पड़ेगा, देखने के लिए कि वॉलेट में है क्या। निशा किस चीज़ के लिए ढूंढ रही थी? पैसे के लिए। पर मुझे इस वॉलेट में और कुछ मिल रहा है जो निशा को नहीं मिला, क्योंकि दुनिया वाले लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता इसमें क्या है। मुझे एक चाबी मिला, अरे बहुत सारे कार्ड्स है, डेबिट कार्ड है, उसमें पैसा बहुत है। चाबी मिला, ये मेरा बाइक का चाबी है। बाइक कितने लाख का? 1 लाख का तो होगा बाइक। 1.5 लाख का बाइक है, वो भी मिल जाता था इनको। ठीक है, चलो इसको छोड़ दिया। इसमें एक कागज़ है यहाँ पे। क्या कागज़ पे क्या लिखा है? खोलो ज़रा, पढ़ो। चेक है। अच्छा, चेक है।
कितने कितने क्या है चेक? 10 lakhs का। 10 लाख का किसके नाम पे? मेरे नाम पे। क्या बात है? इनके नाम पे 10 लाख का चेक है, पर इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। शैतान आओ लेके जाओ, है ना, शरीर छोड़ दो इसको, दुनिया ले लो मुझसे। ऐसे आप इन अनमोल वचनों को छोड़ देते हो जिससे आपका जीवन सुधर सकता है, संवर सकता है। सिस्टर लवली को पूछो, वो 10 लाख के साथ कुछ कर सकती है क्या? सिर्फ बैठो, कर सकती है क्या कुछ 10 लाख के साथ? यस, बहुत कुछ कर सकती है। कर सकती है। कुछ फायदे का होता था? यस। होता था क्या फायदे का? लवली सिस्टर को 10 लाख छोड़ दिया। ये हर वचन जो है आपके फायदे का है। मेरा फोटो भी था उसमें। ये तो सबसे कीमती चीज़ है। नहीं यार, सबसे कीमती है। ठीक है, अब्राहम के पास भी ये 3 जन आए थे। शैतान आया था सारा के रूप में, उसके पत्नी के रूप में, बोला कि मुझसे तो बच्चा नहीं होने वाला है, तू हगार के साथ चले जा, तू हगार से बच्चा पैदा कर दे, क्योंकि मुझसे तो नहीं होने वाला है। शैतान उसके पत्नी के रूप में आया। शैतान उसकी परफेक्ट शैतान सारा के द्वारा आया और बोला कि तुझे तो मेरे से बच्चा नहीं होने वाला है, तू हगार के साथ चले जा, उसके द्वारा बच्चा पैदा कर। कौन बच्चा पैदा आया हगार के द्वारा? इश्माइल, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम लोग आ गए। इश्माइल आया तो शैतान उनके द्वारा आया, शैतान उसके शरीर के द्वारा आया। तो शरीर ने भी आवाज़ दिया अब्राहम को, तू तो 100 साल का है, सारा तो 90 साल की है, उससे बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। और संसार के तरफ से भी आया, संसार भी हंस हंस के उनको बोलता था, तुम्हारे से कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। 3 आवाज़ आएगा आपको वचन, आपसे वचन छीनने के लिए, आपके विश्वास के पीछे। आप अपने विश्वास को जाने दोगे? आप वचन को जाने दोगे कि पकड़े रहोगे? पकड़े रहेंगे। लवली के जैसे बनोगे? कैसे बनोगे फिर? पकड़े रहेंगे। तुरंत वचन लेके भाग जाने का है ना। परमेश्वर ने अब्राहम में देखा। अब्राहम अपने आप को क्या देख रहा था? निर्वंश। परमेश्वर देख रहा था, तू जातियों का और तुझसे और तेरे द्वारा राजा उत्पन्न होंगे। कौन उत्पन्न होंगे? राजा। दाऊद को देख के लोगों को लग रहा था ये छोटा लड़का ये क्या करेगा जिंदगी में। वो ही परमेश्वर ने देखा, ये इजराइल का राजा है और इसका तख्त सनातन तक रहेगा। गिडियोन को देखकर लोगों को लग रहा है कि वो बहुत छोटा लड़का है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसा ही गिडियोन को भी देखकर ऐसा लगा कि ये तो कमजोर है, ये तो छुप रहा है, ये तो डरा हुआ है। परमेश्वर ने देखा उसमें एक बड़ा योद्धा है। यीशु मसीह को देख के लोग सोच रहे थे ये तो कारपेंटर, ये तो मिस्त्री का बेटा है, लड़का है, पर परमेश्वर के नजरों में वो परमेश्वर का पुत्र और दुनिया का उद्धार करता था और है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लोग आपको देखकर लग रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के नजरों के द्वारा देखो, आपका जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोग आपके द्वारा आशीषित होने वाले हैं। करोड़ों लोग हर दिन सुबह उठ के आपको आपका चेहरा देखना है आईने में, और इसी चेहरे को देखकर इसी शरीर के द्वारा करोड़ों लोग आशीषित होने वाले हैं। करोड़ों लोग चंगाई पाने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुर्दों से बाहर निकलने वाले हैं, जिंदा होने वाले। सब लोग हैं। एक बार एक अंधा मनुष्य था जो यीशु मसीह के पास आया और बोले कि मुझे देखना है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, थूक मारे उनके आंखों पर और बोला कि अभी देखो। तो उन्होंने आंखों को खोल दिया और बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्या हुआ पीछे क्या हुआ? क्या हुआ पीछे? ठीक है, सब लोग शांत, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे को डिस्टर्ब ना हो जाए। सब लोग हैं। तो अंधे मनुष्य ने कहा अरे मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे, मनुष्य झाड़ों के जैसे चल रहे। किसके जैसे? झाड़ों के जैसे। झाड़ के जैसे मनुष्य चल रहे। मतलब वो पहले देख सकता था, पर कुछ वजह से उसके आंखें बंद हो गए, क्योंकि उनको पता था कि झाड़ कैसा दिखता है और मनुष्य कैसे दिखता है। ठीक है, तो मनुष्य झाड़ के जैसे चल रहे। यीशु मसीह ने फिर से उनके ऊपर हाथ रखा, उनके आंखों के ऊपर, और उनके मुंडी को ऊपर किया, उनके सर को ऊपर किया। सब लोग हैं? मनुष्य को देखोगे तो आपका नजरे वापस से आएगा नहीं, आपको मुंडी ऊपर सही दिशा में देखना है। आपको तुरंत उनके आंखें खुल गए। जैसे आप परमेश्वर को देखोगे, जैसे आपने नजरे स्वर्ग को देखोगे, धरती को नहीं देखना है, आपके नजरे स्वर्ग को उठाना है, वहां पर आपका चमत्कार है। ऐसा आपको देखना है, परमेश्वर की तरफ से स्वर्गीय बातों के ऊपर आपका मन लगा रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग हैं? तो लोग सोचते हैं कि क्या वो लोग के जैसे, क्या बोलते हैं, जो
इमेजिनेटिव थिंकिंग करते हैं ना, हाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए मर्सिडीज और अच्छे से धन दौलत है मेरे पास, वो सब करना है नहीं। सीधे सीधे वचन में देखना है। जो वचन कहता है आपके बारे में, आपको वही पिक्चर पेंट करना है। वचन कहता है मैं चल सकता हूँ, मेरे पास बहुत ये है, मेरे पास ये है, हाँ वचन के अनुसार मैं पिक्चर पेंट करूँगा, ये मेरा जीवन होना चाहिए। वचन कहता है मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूँ और वो चंगे हो जाते हैं, मैं अपने आप को वचन के अनुसार देखूंगा कि मैं हाथ रख रहा हूँ और लोग चंगे हो रहे। अगर आप यीशु मसीह के साथ थे जब वो चंगाई दे रहे थे, तो आपको क्या लगता था? सोचो ना, अपने दिमाग में वो चित्र बनाओ कि यीशु मसीह के जगह पर मैं हूँ और एक लहू बहने वाली स्त्री मेरे आके मेरे कपड़े को छूती है और मैं जाके देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अगर मैं यीशु मसीह के जगह पर हूँ, अगर मैं यीशु मसीह के जगह पे हूँ और वो बंद कब्र है, 4 दिनों से मरा हुआ बंदा है अंदर है, मैं अपने आप को यीशु मसीह के जगह पे डाल के देखूंगा, इमेजिन करूंगा, चित्र बनाऊंगा। यीशु मसीह के जगह पर मैं खड़ा हुआ पे और कब्र खुल गया और मैं कह रहा हूँ लाजर बाहर निकल। जब आप ऐसे चित्र बनाते रहोगे अपने बारे में, तो आपके लिए सब चीजें मुमकिन हो जाएगी। थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? लास्ट द एंड। आपको पता है यीशु मसीह जब शिष्य को बोले थे जाओ, मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, भीड़ को भगा दूंगा, तुम लोग जाओ नाव में। वो लोग गए नाव में और तूफान आने लगा। हमेशा ये लोग नाव में जाते तूफान ही आता, क्या मालूम क्यों, ठीक है। वो लोग गए नाव में, तूफान आने लगा। यीशु मसीह पहाड़ से देखे कि ये लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तूफान के बीच में कोई कैसे देख सकता है? पहाड़ से आप समुंदर में देख रहे हो, समुंदर में इधर से इधर नहीं दिखता है तूफान में, पहाड़ से किसी को दिखता है क्या? इसलिए आपको यीशु मसीह वाले नजरें चाहिए, यीशु मसीह वाले नजरें, कि आप तूफानों को बीच में भी आप देख सकते हो चीजों को। क्योंकि तूफान जब आता है लोगों की जिंदगी में, उनका सोच धुंधला सा हो जाता है, वो लोग सही से सोचते नहीं है, वो लोग चिड़चिड़ करते, वो लोग क्या बोलते, गुस्सा करते, क्योंकि उनका दिमाग बराबर से नहीं चल रहा है। यीशु मसीह तूफानों को चीरते हुए अपने लोगों के पास उनका नजर पहुंच गया और यीशु मसीह आए, वहां पर लिखा है, और पानी पर चलने लगे। किस पे? पानी पे। आप क्या करते हो? पानी को कभी हाथ लगाया? क्या होता है? आपका हाथ डूबता है नीचे, वो जमीन है क्या? यीशु मसीह के नजरों में वो जमीन था। हम देखते हैं, हम बोलेंगे अरे भाई ये पानी है, देखो ना मैं पैर रख रहा हूँ, देखो नीचे आ रहा है। यीशु मसीह के दिमाग में ये नहीं था। यीशु मसीह के दिमाग में है कि मुझे वहां पर पहुंचना है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पहुंचूंगा। आप ये दुनिया के नियमों के नीचे अधीन नहीं हो। यीशु मसीह जब आए वहां पे, तो सब लोग चिल्लाने लगे बोट में, भूत भूत भूत। कौन आया यार? कौन आया? समुद्र में चलते हुए भूत ही रहेगा ना, क्योंकि उनके दिमाग में उस जमाने में बहुत कहानियां ऐसे मछुआरों के बीच में होता ही रहता है कि भूत ऐसा घूमता रहता है पानी पे। कभी यीशु को नहीं देखे पानी पे चलते हुए, क्योंकि पिछले बार यीशु नाव में थे, पानी पे थोड़ी चले थे, अभी पानी पे चल रहे। तो पतरस एकदम धाड़ी या क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंट होकर बोलते, यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे बुला पानी पे। अरे मछुआरा है तू मछुआरा है, तू जानता है जो पानी पे चलेगा वो डूबेगा, फिर भी तू बोल रहा अगर वो भूत निकला तो? सच में भूत निकला तो गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, पानी है, तू नहीं चल सकता है, तेरा विश्वास कमजोर है, कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा आ। यीशु मसीह ने नहीं कहा तू पहला बाइबल पढ़, तू 40 दिन का उपवास कर, फिर ही तेरा विश्वास उतना होगा कि तू पानी पे नहीं, तू चाहता है पानी पे चले, तू आ। लिखा है वहां पे, पतरस नाव से नीचे उतरा। सब लोग बोलो नीचे उतरा। देखो 2 तरह के नाव होते हैं। एक तरह का नाव होता है कि मैं सिर्फ पैर बाहर रखूं, पतरस नाव से बाहर आया, वो छोटा नाव है। बड़ा नाव क्या है? नीचे उतरा, मतलब वो बड़ा नाव था, नीचे उतरना पड़ा पतरस को। वापस जाने का कोई संभावना नहीं है भाई, एक बार नीचे जो उतरे। समझ में आया? वो नीचे उतरा, एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा, तीसरा पैर रखा, अरे चल रहा था। यीशु मसीह को देखे वो पानी पे चल रहा था। अरे ये तो चमत्कार हो गया। और पीछे वाले जो हमारे भाई बहन बैठे हैं वो क्या बोलते रहेंगे, पतरस
अरे देख तूफान देख, है पतरस बेवकूफ, नीचे देख, होश में आ। ज्यादा मच्छी खाया रहेगा तूने रात को। हाँ, और पतरस ने जैसे अपने नजरें यीशु मसीह से हटा ली और आंधी तूफान को देखा, उसके दिमाग में आया मैं मछुआरा हूं, इतने सालों से कोई पानी पे चला नहीं, सिर्फ 2 ही जन पानी पे चला, एक यीशु और एक पतरस। थोड़े देर के लिए भले से ही सोचो, पर पानी पे चल रहा हूं मैं, सही बात है यार। डूब गया तुरंत, वहां पर लिखा जैसे उसके नजरें हटी डूब गया, डूबने लगा। और जैसे वो डूब रहा था, यीशु मसीह ने अपना हाथ लेकर उसे उठा लिया, पकड़ लिया, और उसको लेकर वो लोग नाव पे चढ़ गए ऊपर और बोले हे अल्प रीडर। थैंक यू फादर। वर्स 14:30, मैथ्यू 14:30। मत्ती 14 का 13 वचन। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे। अरे मैथ्यू 14:30 सॉरी मत्ती 14:30। पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर कोई भी डरा, आदम भी डरा, वो वाला हवा नहीं है, तूफान को देखकर डरा। ठीक है, आगे। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु, हे प्रभु। थोड़ा तो स्विमिंग आता रहेगा उसको ना, तो थोड़ा तो मुंडी ऊपर कर करके बोलता रहेगा कुछ, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने क्या कहा रहेगा, सोचो। अरे नहीं, इतना चला तू, अच्छा है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। ये थोड़े समय वाला विश्वास है, जो थोड़े समय तक चलता है, उसके बाद डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने नजरें यीशु मसीह से हटाकर परिस्थितियों में डाल देते हैं। आगे। थैंक यू फादर। 31 वचन। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह कहाँ होता है? चेतन। हे अल्प विश्वासी, थोड़े देर तक विश्वास रखने वाला। विश्वास तो था तेरे दिल में कि अगर मैंने बुलाया तू पानी पे चल के आ सकता है, पर तूने तूफानों को देखा और तेरे ये जो चेतन मन है वो बीच में आया, बोलने लगा भाई तूफान है, तू गिरेगा, तू गिरेगा, गिरेगा करके तू गिर गया। हे अल्प विश्वासी, तू संदेह क्यों करता है? आज भी परमेश्वर आपके ज़िंदगी में चमत्कार करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते कि आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके ज़िंदगी में हो जाए। आपको सिर्फ नज़रें वचन पे रखना है, यीशु मसीह पे रखना है, और अपने मन में संदेह नहीं करना है। मैथ्यू 21:21, मत्ती 21:21, क्या? जो विश्वास रखेगा और संदेह नहीं करेगा। कैसा विश्वास रखेंगे आप और संदेह नहीं करोगे? जहाँ पर आपके नज़रें हैं। इसलिए आज के वचन का टॉपिक देखो मगर विश्वास से, प्यार से नहीं, विश्वास से। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है आज, कि हमारे नज़रें कहाँ पर है, परिस्थितियों के ऊपर, शैतान या संसार या शरीर, इन चीज़ों के ऊपर हमारा नज़रें है, या आपके ऊपर। जब हम अपना सर ऊंचा करते हैं, स्वर्ग की तरफ देखते हैं, आपके ऊपर हमारे नज़रें हैं, तो हम पानी पे भी चल सकते हैं। हर परिस्थिति के ऊपर हम प्रभुता करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन हमारे आँखों को खोलिए, ताकि हम आज से परिस्थितियों को नहीं, जो शैतान कर रहा है उसको नहीं, जो शरीर कर रहा है उसको नहीं, वरन आपके वचन को देखें हर चीज़ में और आपके वचन को अनुभव करें। हम अल्प विश्वासी नहीं, वरन अब्राहम के जैसे आपके वचन को निश्चय जानकर, पकड़कर, थाम कर हम विश्वास में दृढ़ बना रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शैतान को ये वचन छीनने नहीं देंगे, हमारे शरीर को ये वचन छीनने नहीं देंगे, और संसार को भी। ये वचन हमारे लिए बहुमूल्य है। हम इसे हमारे दिल में सींचते हैं और 100 गुना फल लाते हैं। ये वचन फलवंत होगा और हो चुका है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शाबाश।